नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। संडे स्पेशल इस एपिसोड में देश भर में दो घटनाएं, एक किसान आंदोलन और दूसरा संभल की घटना। जब हम दोनों घटनाओं का आज इस वीडियो में विश्लेषण करते हैं तो हम क्या इसमें जो है वो पाते हैं, क्या खोज पाते हैं, ये वीडियो जो है वो उसी पे आधारित है। अगर आप सनातनी हैं, आप मुस्लिम धर्म से हैं, ईसाई धर्म से हैं या सिख धर्म से हैं, यह आपका जो है वो अपना धर्म है, आपकी अपनी स्वतंत्रता है और यह आपको मौलिक अधिकार देता है भारत का संविधान। लेकिन इसी संविधान का इस्तेमाल अपने अपने राजनीतिक या हम कहें कि वोट बैंक के लिए किया गया पार्टियों के द्वारा, और आज जो स्थिति बनी है ये दोनों ही घटनाएं उसी से जुड़ी हुई है। एक, जब हम बात करते हैं किसान आंदोलन की, तो किसान आंदोलन जो है जिस तरीके से 2020 के बाद में अब जो है वो किसान आंदोलन लगातार एक्सपोज होता जा रहा है और एक्सपोज होता जा रहा है, तो यहां पे बड़ी बात जो समझने वाली है वो ये है कि क्या भारत में सिर्फ किसान जो है वो पंजाब में, हरियाणा में या वेस्टर्न यूपी में ही है। हालांकि हरियाणा ने जो है वो इसको स्वीकार नहीं किया और ये हमने विधानसभा चुनाव में देखा, जिस तरीके से गुरनाम सिंह चढ़ूनी को पटकनी दी। लेकिन फिर भी मसला जो है वो ज्यों का त्यों बना हुआ है और हालात जो है वो किस तरीके के हैं शंभू बॉर्डर में, वो आपने आज जो है वो देखे होंगे विजुअल्स वगैरह। किसान जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, और जब पीछे हटने को तैयार नहीं है तो मुझे लगता है कि इसका जो है वो सरकार की तरफ से जिस तरीके से पहले जो कोशिश की गई थी, अब वापस जो है वो कोशिश की जानी चाहिए। लेकिन जब मैं ये कहता हूं कि ये किसान आंदोलन किस तरीके से एक्सपोज होते हैं, तो कल शाम की ही एक खबर, और खबर यह है कि महाराष्ट्र में जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है, और महाराष्ट्र के लातूर जिले की लगभग 103 किसानों की जो जमीन है उसको वक्फ बोर्ड ने नोटिस भेज दिया है। ये जो है ये शनिवार की कल की खबर है, जो लगभग जो है वो 300 एकड़ जमीन है। और इन किसानों का यह कहना है कि ये किसान जो ये खेती के जो जगह है, इनके जो खेत है, ये इनको विरासत में मिले हैं और बहुत पहले से जो है वो इसके ऊपर खेती करते आए हैं। अब बात आप इसको ये समझिए कि ऐसी स्थिति बनी क्यों है। क्योंकि बनी इसलिए है क्योंकि जयचंद पहले भी थे, आज भी हैं और हो सकता है आगे भी रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और जब मैं जयचंदों की बात करता हूं तो जयचंद कौन से हैं, तो पहला जो है वो सबसे बड़ा जयचंद कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी ने तो दिखा दिया खुले तौर पे, वो कह रही है कि वो जो है वो मुसलमानों की पार्टी है, और स्थिति जो है वो सामने है। कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति हो गई है, हिंदू धर्म के जो लोग हैं, सनातनी जिनको हम कहते हैं, वो थोड़ा सा जो है वो उनमें जागृति आई, और उसका जो परिणाम देखा हरियाणा और महाराष्ट्र में। राहुल गांधी घर के रहे ना घाट के, वो वाली स्थिति हो गई, और अब एक देशद्रोही के जो है वो उनके ऊपर दाग और लग गया। और ये सारी जो बातें हैं वो फैक्ट्स पे आधारित है, ये कोई हवा में जो है वो बात नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जयचंद बनने की जरूरत क्यों बनी। तो जयचंद बनने की जरूरत इसलिए बनी कि आप और मैं बात तो करते हैं कि हम सनातनी हैं, लेकिन हमने हमारे धर्म के लिए किया क्या है। आज आप देखिए, जितने भी जो आपके धर्म के खिलाफ जो है, जितने भी दलाल मीडिया के पत्रकार हैं, वो वीडियो बनाते हैं और आप देखो उनके लाखों करोड़ों व्यूज आ जाते हैं। तो मेरी आप लोगों से इसमें ये विनती जरूर रहेगी, मैं नहीं कहता कि आप मेरे वीडियो को जो है वो लाइक करें या इसको सब्सक्राइब करें या इसको जो है वो फॉरवर्ड करें, लेकिन जो इस क्षेत्र में जितने भी जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो सनातनी धर्म के लोग हैं, मैं हिंसा की बात नहीं कर रहा, तो आपको उनके समर्थन की जरूरत है, और उनमें इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है विष्णु शंकर जैन को। और विष्णु शंकर जैन को आपकी नहीं, आपके आसपास सभी सनातनी भाइयों की जरूरत है, क्योंकि वो जैन होते हुए जिस तरीके से एक के बाद एक जो है वो हिंदू धर्म की तो मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन सनातनियों का झंडा जो है उसको बुलंद करने के लिए जो है वो अपनी आवाज उठा रहे हैं। और ये बात करना इसलिए जरूरी हो जाती है इसके साथ में, क्योंकि
अभी मैंने जो है वो एक वीडियो देख रहा था, तो उसके बाद में TV9 भारतवर्ष में जो है वो एक डिबेट चल रही थी, लगभग जो है वो 8-10 दिन पहले की बात है। और आप देखिए कि विष्णु शंकर जैन को जब ये संभल जब वो जाके आए सर्वे के लिए, और उसके बाद में ये डिबेट शुरू हुई, और उसमें एक जो है, जो स्कॉलर है, मुस्लिम स्कॉलर, वो सीधे तौर से ये कहते हुए दिखाई दे रहा है कि हम जो है वो आपको बाहर देख लेंगे, सीधे तौर से, जिस तरीके से आपने देखा होगा नुपुर शर्मा, और वो सीधे तौर से कह रहे हैं कि हम आपको बाहर देख लेंगे। तो ये तो आप मान के चलिए कि विष्णु शंकर जैन को जो है वो डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और उनकी जान को जो है वो वाकई में खतरा भी है। और वो खतरा इसलिए है क्योंकि इन लोगों को सह मिली हुई है पिछले 70 साल में। इनको पता है कि आज भी इनका जो है वो, जिसको कहते हैं ना कि सरकार किसी भी हो, किसी की भी हो, सिस्टम इनका ही है। और सिस्टम इनका कैसे है, तो इनमें जब हम बात करते हैं सबसे बड़ी पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की, तो वो तो जयचंद है ही, लेकिन अभी इन जयचंदों का जो सूरमा बना हुए हैं अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव की बात करना इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि जिस वक्त श्रृंगार गौरी में पूजा चल रही थी, श्रृंगार गौरी की, और वो भी समाजवादी पार्टी की ही जब सरकार थी, तब उसमें जो है वो पूजा बंद हुई थी। और आज भी वहां पे जो है वो मस्जिद में, क्योंकि अगर ये विष्णु शंकर जैन नहीं होता और इनके पिताजी नहीं होते, तो आज भी हम लोगों की आंखों पे वही पट्टी होती। अब मैं ये नहीं कहता कि वो जो, जिसको ये फंवारा बोलते हैं, वो शिवलिंग है, लेकिन अगर इसमें 1% भी अगर सच्चाई है कि अगर वो शिवलिंग है, तो आप सोचिए कि ये लोगों की मानसिकता किस तरीके की है कि उस स्थान पे जहां पे एक प्राचीन शिवलिंग, जहां पे काशी को जो है वो शिव की नगरी कहा जाता है, और उस ज्ञानवापी कूप पे, उस शिवलिंग पे जो है वो वजू किया जाता है, तो आप और हम जैसे लोगों के साथ जो है वो किस तरीके से धोखा किया जाता है। और ये लोग वो लोग हैं जो इससे सीधे तौर से, आपने देखा होगा। आप, मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है वो विष्णु शंकर जैन की वो डिबेट जरूर देखें। 8 से 10 दिन पुरानी ये डिबेट है, TV9 भारतवर्ष के ऊपर। और उस डिबेट में जिस तरीके से उनको धमकाया गया, और वो लगातार जो है वो आजकल वो भी थोड़े से जो है वो एग्रेशन में बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि उनको अपनी एनर्जी को जो है वो बचा के रखना चाहिए। क्योंकि जो ये आंखों पे पट्टी बांध के जो ये मदरसों से निकले वाले लोग हैं, जिनको हम जिहादी कहते हैं, ये जिहादी लोग जो है वो कतई इस बात को नहीं समझेंगे, आप कितनी भी जो है वो समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इनको सिखाया ही वही जाता है। और हमें यह सिखाया जाता है कि आप सेकुलर हो, और आप जो है वो सेकुलर बने रहो, और फिर आपके जो है वो हाथ और पैर जो है वो ऐसी जड़ी, जिसको कहते हैं कि जंजीरों से बांध दिया जाता है, जिसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो 1991 का, वो आपको जो है वो बेड़ियों में जकड़ देता है। तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, इन्हीं पार्टियों से जब ये सवाल बन जाता है, मैं इस ये मुद्दा, क्योंकि मुद्दे बहुत है, मैं महाराष्ट्र पे बात करने वाला था, कल मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इस पे बात करना जरूरी इसलिए हो गया था क्योंकि वो वीडियो मेरी आंखों के सामने आया, और मुझे लगा कि इस पे मुझे जो है वो बात करनी चाहिए। और ये बात करना इसलिए जरूरी हो जाता है कि जब राकेश टिकैत नहीं, अब मैं सीधे तौर से बोलता हूं कि राकेश डकैत जैसे लोग जो है वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, मैं तो कहता हूं कि वो जो है वो जीते ही आंदोलन की वजह से हैं। और आंदोलन जीवी अगर उनको कहें तो कोई बुराई नहीं है, अगर ये आंदोलन नहीं हो तो आप इनको कोई जो है वो पूछेगा भी नहीं। और जवाब जो है वो इसलिए देते हैं ये लोग, धमकियां इसलिए देते हैं क्योंकि इनको मीडिया में बने रहना है। और आप और मेरे जैसे लोग जो है वो भावनाओं में बह जाते हैं कि मुद्दा जो है वो किसानों का है। मुद्दा किसानों का नहीं है। अगर किसानों का ही होता तो आप राकेश टिकैत की जो है वो प्रॉपर्टी आप उठा के देखिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये किसान है, और किसान है तो कितना गरीब किसान है। और अगर गरीब है तो फिर इसकी आय दुगनी नहीं हुई, या इसको कोई फायदा ही नहीं हुआ, तो फिर इसकी प्रॉपर्टी इतनी कैसे हो गई, तो आपको अंदाजा लग जाएगा। और जब ये बात करता है तो फिर ये जो है वो भागा क्यों? लड़ना चाहिए था ना। लेकिन इसको पता है कि योगी जो है वो स्वागत करना जानता है, और योगी का स्वागत किस तरीके का होता है ये सबको पता है, पूरा देश नहीं पूरी दुनिया जानती भी है। लेकिन सवाल ये खड़ा हो जाता है कि जब यही राकेश टिकैत जैसे लोग जो हैं उनको सांप सूंघ जाता है, योगेंद्र यादव जैसे लोगों को, और मैं कहता हूं योगेंद्र यादव के साथ जो महाराष्ट्र में हुआ वो बिल्कुल सही हुआ, और ऐसा ही जो है वो राकेश टिकैत के साथ भी होना चाहिए। कौन इसमें भागीदार बनेगा मैं उसकी बात नहीं करता, लेकिन ये इसलिए जरूरी हो जाता है कि ये लोग, जब मैं ये बात कर रहा हूं कि किसानों की, जब लातूर के किसानों की वक्फ बोर्ड जो है
वो प्रॉपर्टी छीन लेता है और उसका दावा ठोक देता है कि ये प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ की है, तो क्या वो किसान नहीं है? और अगर ये प्रॉपर्टी वक्फ की है, उनको निकाल दिया जाता है, तो ये 103 किसानों का जो परिवार है वो कहां जाएगा? दूसरा, जब मैं बात करता हूं कर्नाटका के किसानों की, कर्नाटका के किसान जो है वो सड़कों पे है। किस लिए? क्योंकि वक्फ ने जो है वो दावा किया है कि उनकी जो जगह है वो उनकी है। तो ऐसी स्थिति में ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। एमएसपी पे जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने बात की, वो C2+50% पे नहीं जा रहे, वो बात कर रहे हैं एमएसपी पे और हर फसल पे एमएसपी देने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसका समाधान जो है वो सरकार कर रही है। लेकिन इनको पता है अब जो है वो दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, तो किस तरीके से दिल्ली को घेरना है ताकि भारतीय जनता पार्टी को भला हो, हरियाणा की जनता को, कि इसको जो है वो अभियान को यहीं रोक दिया। बाकी राहुल गांधी को तो जो है वो इस बार जो है वो एक्सपोज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी एक्सपोज हो गए। और दूसरे, अखिलेश यादव जैसे लोग अभी जो है वो संबल पे गुणगान कर रहे हैं, तो कहते हैं समय के साथ जब आप जो है वो इसमें जागृत हो जाते हो, मैं जागृति की बात कर रहा हूं, मैं विरोध की बात नहीं कर रहा, सिर्फ आपके जागरूक होने मात्र से जो है वो राहुल गांधी और अखिलेश यादव के रास्ते अलग अलग हो गए। जिस अवधेश प्रसाद को ये ट्रॉफी समझते थे संसद में, अब वो ट्रॉफी जो है वो अखिलेश यादव लेके छिटक लिए। और उन्होंने जब पूछा गया मीडिया के द्वारा, तो उन्होंने कहा थैंक्स कांग्रेस। क्यों कहा? क्योंकि उनकी सीट किसने हटाई? कांग्रेस पार्टी ने। कैसे हटाई उसमें हम जो है वो बाद में जिक्र कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में आप देखिए कि संबल का जब मुद्दा अखिलेश यादव ने, क्योंकि अखिलेश यादव को पता है और वो इस वक्त कांग्रेस से ज्यादा बड़ा मुसलमानों का मसीहा बनने की कोशिश में है, और हाल वही होगा जो कांग्रेस पार्टी का हुआ है देर सबेर। आप देखिएगा, जब ये TV9 भारतवर्ष वाली डिबेट आप देखोगे तो उसमें पता चल जाएगा, जब वो सीधे तौर से विष्णु शंकर जैन को धमकाते हैं कि 2027 और 2029 के लिए तैयार रहिए। अरे आपके आकाओं ने सिर्फ इतना कहा था, और ये तो आप जो है वो बदकिस्मती है सनातन धर्म की, कि आज इसमें जो है वो जो जयचंद है वो राजनेता बन के बैठ गए, और उन्होंने जो है वो पूरे धर्म का सत्यानाश करके रख दिया। और ऐसा इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा जिस तरीके से वो ये कहते हैं कि 2027 और 29, तो आप लोगों ने क्या कर लिया महाराष्ट्र में? वही तो किया आपने, जो है वो पूरा एडी से चोटी तक का जोर लगाया, तो क्या हुआ? बटोगे तो कटोगे ही चला ना। तो वही स्थिति है कि आज जब इस तरीके के आरोप जो है वो ये लगाते हैं, और जब आप देखिए जब आड़ लेते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की, तो ये वक्फ बोर्ड को भूल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर भी जो है वो काम करना चाहिए और उसको भी खत्म कर देना चाहिए। और जब ये खत्म कर देंगे, मुझे लगता है वक्फ बोर्ड जैसी जो बीमारी है, उस बीमारी का इलाज है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। आप उसको खत्म करिए, वक्फ बोर्ड का जो दावा है वो अपने आप ये भूल जाएंगे। और ये कैसे भूल जाएंगे? आप देखिए, जब संबल की बात आती है तो संबल में जिस तरीके से आज के 10 साल पहले तक, जब अखिलेश यादव की सरकार, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री बने थे, तब तक वहां पूजा होती थी। और आज भी वहां पे जो है वो संबल में 68 तीर्थों की बात होती है, जो 40 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की परिधि के अंदर आते हैं। और आज भी वो कूप है, आज भी वो नक्शा पड़ा है, और आज भी जो है वो सरकार का गैजेट है जो इस बात की ओर इशारा करता है कि ये जो है वो मंदिर है। और इस मंदिर का जो है वो सारा कब्जा जो है वो ASI के पास था, लेकिन अब जो है वो मस्जिद है वहां पे। क्यों है? क्योंकि समाजवादी पार्टी का वहां सांसद है और उसी पार्टी का MLA है। तो ऐसी स्थिति में जब ASI पे, क्योंकि अब इनको सह इसलिए मिल जाती है क्योंकि हमारे बुद्धिजीवी आशुतोष हुए, रवीश कुमार हुए, जो भारत खोदो की बात करते हैं, और रवीश कुमार जैसे लोग जब ये कहते हैं कि भारत खोदो, जब भारत खुदने लगेगा तो इनको अंदाजा लग जाएगा कि रवीश कुमार की क्या औकात है, और जिसकी मैं बात कर रहा हूं आशुतोष जैसे लोगों की, इनकी औकात क्या है? इनकी औकात जो है वो कुछ भी नहीं है। लेकिन नुकसान जो है वो है ऐसे ही जयचंदों की वजह से। 1989 में ये लोग आज भारत खोदो, इधर खोदो, उधर खोदो की बात करते हैं। ये 1989 को क्यों नहीं खोदते?
ये क्यों नहीं बात करते कि वहां पे जो है वो हिंदुओं का नरसंहार हुआ और उनको विस्थापित किया गया, और आज वहां पे जहां पे विस्थापित किया गया, विस्थापितों की कॉलोनी बसाई गई जम्मू में मुट्ठी में, और वहां पे भी जो है वो प्रशासन ने, जेडीए ने, जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो है वो उनकी दुकानें तोड़ दी। उनके सामने रोजगार का मुद्दा है। यासीन मलिक लोग जैसे लोग जो है वो खुलेआम जो है वो प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच जाते थे। इसलिए आज भी हम जब ये कहते हैं कि सरकार किसी भी की भी हो, ये जब ये कहते हैं कि सिस्टम हमारा है, तो इसमें कोई जो है वो बुराई नहीं है। लेकिन जयचंद कैसे हैं? तो जयचंद मीडिया में ही नहीं है। जयचंद जो है वो आप देखोगे तो जयचंद सुरिंदर चौधरी जो है वो जम्मू कश्मीर में जो आज डिप्टी सीएम बनकर बैठा है उमर अब्दुल्ला के साथ में, वो भी इसी का है। क्योंकि इनको लालच दो, हड्डियां फेंको, तो ये आपके जो है वो खिलाफ खड़े नजर आएंगे। और जब ये आपके खिलाफ खड़े नजर आएंगे तो इन लोगों को जो है वो थोड़ी सी सह मिल जाती है, और फिर ये लोग जो है वो इस तरीके की बकवास करते हैं। वरना इनको ज्यादा जो है वो, मैं कहता हूं कि किसी हिंसा की जरूरत नहीं है, किसी धमकाने की भी जरूरत नहीं है। ये लोग अपने बिलों में जो है वो चुपचाप जो है वो घुस जाएंगे। तो यहां पे मामले जो बहुत है, लेकिन आप लोगों को जागरूक रहने के साथ में आप लोगों को जो है वो दूसरे लोगों को भी जागरूक करना पड़ेगा। और ऐसे लोगों का, विष्णु शंकर जैन की, आप जो है वो जो भी वीडियो देखें आप उसका सपोर्ट करें, उससे ताकत मिलती है। और अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो आप ही के जो है, मैं अभी आपको कहता हूं कि मेरे वीडियो में 4 लोग जो है वो मुझे आके गाली देने लग जाएंगे, और उनको जो है वो सह इसलिए मिलती है क्योंकि हम उसका जवाब ही नहीं देते। तो ये जिम्मेदारी जो है वो आप लोगों की होती है। और मैं मेरे वीडियो की बात नहीं कर रहा हूं। मेरे वीडियो में अगर कोई मुझसे जो है वो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करता है तो आप चेक करिए, मैं इसी तरीके का जवाब भी देना जानता हूं। और मेरे पास जो है वो फैक्ट्स की कमी नहीं है, क्योंकि मैं उन पत्रकारों की तरह नहीं हूं, क्योंकि मैं पत्रकार हूं ही नहीं जो बिना फैक्ट्स पे जो है वो मुद्दा टीआर अपने जो है वो चैनल के सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए बात करें। मैं फैक्ट्स की बात करता हूं। और जब मैं फैक्ट्स की बात करता हूं तो मैं अभी भी एक फैक्ट्स निकाल के बैठा हूं, तमिलनाडु के तिरुचि जिले की। और उसमें तिरुचेथुरुई गांव है जहां पे 1500 साल पुराना मान दियावल्ली चंद्रशेखर स्वामी का एक मंदिर है, जिसके ऊपर भी वक्फ ने दावा ठोका है। और उसके अंडर में जो है वो 369 एकड़ की जमीन है। और मंदिर कितना पुराना है? 1500 साल पुराना। और ये लोग जब बात करते हैं ना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की, तो ये सारा लेते हैं 1947 का। तो आप सोच के देखिए कि 1947, ये 70 साल पहले का जो है, और 1991 में ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना था, जिसको अभी 30 साल का समय हुआ है। और ये बात करते हैं फिर 1500 साल पुराने की। तो फिर हमें भी सोचना चाहिए, ये बात इकोनॉमी की नहीं है, ये बात है संस्कृति की, ये बात है आपके संस्कारों की, ये बात है आपकी शिक्षा की। और आप लोगों को मेरा ये निवेदन है कि अपने ग्रंथ जो है आप उनको घरों में रखकर पूजा नहीं करें, अपने बच्चों को उसको पढ़ाएं। क्योंकि हम लोगों ने एक बड़ा अजीब सा ट्रेंड बनाया है कि जितने भी जो ग्रंथ है उनका हाथ नहीं लगाने, क्योंकि उससे पाप लगेगा, उसको मंदिर में रखना है, पढ़ना नहीं है, उसकी पूजा करना है। और यही हमारी जो है वो पीछे जाने की सबसे बड़ी कहानी है। आप बच्चों को दो, पढ़ने दो, उनको बोलो कि आप पढ़ो इसको। जब वो पढ़ेंगे तो उनको समझ में आएगा कि इसकी वास्तविकता जो है वो है क्या। तो जो पढ़ाई बच्चे कर रहे हैं, साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। वो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन इसके साथ में आपकी लाइफ स्किल्स की, जो आपकी जीवन की जो धार्मिक या जीवन की जो मूल शिक्षा है, उसको भी जो है वो पीछे नहीं हटना चाहिए, उसको भी पढ़ाना चाहिए। जब आप पढ़ाओगे तो बच्चे जो है वो आने वाली पीढ़ी इसको समझेगी। वरना फिर धर्मांतरण का खेल जो चल रहा है वो धर्मांतरण का खेल चलेगा। और इसी तरीके से ऐसी राजनीतिक पार्टियां जो जयचंदों वाली पार्टियां हैं वो आपका फायदा उठाएगी। और जब मैं ये कहता हूं कि ये जयचंदों वाली पार्टियां क्या है, तो अब मैं आपको इसको एक फैक्ट्स और आपके सामने रखता हूं, और आप खुद जो है वो गूगल पे उसको जो है उस रिसर्च करिए उसके बारे में। और रिपोर्ट है कर्नाटक राज्य के अल्पसंख्यक आयोग की, और ये रिपोर्ट है 2012 की। और 2012 में आपको पता है यूपीए 2 की सरकार थी, और ये सारा किया धरा जो है वो कांग्रेस पार्टी का है। और उस रिपोर्ट से आप देखोगे तो उससे पता चलता है कि प्रमुख मुस्लिम नेताओं ने 2.35 लाख करोड़ 2.35 करोड़ लाख रुपए की जमीन जो है वो बंटर बाट की। किसके आधार पे? वक्फ बोर्ड के नाम पे। और ये रिपोर्ट जो है वो 2012 की है, कर्नाटका राज्य की है।
मैं नहीं कह रहा इसमें कुछ लगा के। और कर्नाटका में आप अब अंदाजा लगाइए कि उस वक्त जो है वो केंद्र में सरकार किसकी थी। अब तो यहां पे भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार नहीं थी, और सीधे तौर पे आरोप लगाया कि मुस्लिम नेताओं ने इसकी जो है वो बंदरबांट कर दी। तो आपको ये भी पता अब इससे लग जाना चाहिए कि वक्फ बोर्ड के नाम पे जो है वो ये लोग दूसरों को डराते भी हैं, धमकाते भी हैं, और एक्सटॉर्शन मनी जो है एक तरह का एक अवैध वसूली का काम भी जो है वो इसके पीछे चलता है। आपको जो है वो आपकी जमीन के या आपके घर के खिलाफ जो है वो नोटिस दिया जाएगा, आपसे फिरौती मांगी जाएगी और आप मजबूर हो जाओगे, क्योंकि मामला जो है वो वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ है। तो आप वक्फ बोर्ड को और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को आप अलग अलग मत देखिए, आप एक साथ जोड़कर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस वक्त जो है वो स्थिति क्या है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा, और माफी चाहूंगा, मुद्दा मेरे पास दूसरा था, राजनीति का, लेकिन इस मुद्दे पर बात करना इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि जब मैंने वो डिबेट देखी तो मुझे लगा कि इस पे जो है वो बात करनी चाहिए। वीडियो आपको पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और 10 लोगों को जो है वो इसके बारे में जागरूक जरूर करें। जब आप जागरूक करोगे तो जिस तरीके से 370 हटी आपने देखा, उसी तरीके से और भी बदलाव जो है वो देखने को भी मिलेंगे। आज नहीं तो कल ऐसा जो है वो होगा, इसलिए हमें उम्मीद भी नहीं छोड़नी चाहिए। धन्यवाद।